समाधि परिणाम सिद्धि आपोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतवस्तुदानी मम मम श्री चिंतामणि पाठशाला भगवान की जय। क्षेत्र के पाठशाला भगवान की जय। गुरु श्रम क्षेत्र के पाठशाला भगवान की जय। माता शांति सागर निंदन सागर महाराज की जय। आचार्य निकांत सागर महाराज की जय। आचार्य योगेंद्र सागर महाराज की जय। शक्ति शक्ति त्याग भावना की जय। शक्ति महाराज की जय। शक्ति त्याग भावना है छठवीं। आचार्य भगवान बता रहे हैं विष्णु सागर शील त्याग भावना है। शील त्याग भावना बता रहे हैं मुनि को कैसे आहार देना चाहिए, मुनि को कैसे औषध दान देना चाहिए, मुनि को कैसे आहार करना चाहिए और श्रावक को कैसे आहार देना चाहिए। सलीका हो तो आहार देना चाहिए, सलीका ना हो तो तीखे पहले फिर तीखे। एक दिगंबर मुनिराज वृक्ष के नीचे सामाई कर रहे थे। सामाई के नीम थे। उसी वृक्ष के ऊपर एक वानर बैठा था। वो वानर भी महाराज को देख रहा था। महाराज को देखते देखते तेजी से गुस्सा आया। लकड़ी नीचे गिर गई टूट के, तो महाराज की जान में लग गई। महाराज के खून निकलने लगा। महाराज के खून निकलने लगा। जैसे महाराज के खून निकलने लगा और तो वानर नीचे आकर मुस्कुराया। मुस्कुरा के देखा। फिर वानर ने देखा मैं पहले वैद्य था, पहले मैं वैद्य था और वैद्य था। मेरा काम उपचार करने का है, मेरा काम उपचार करने का है। गलत कर दिया, क्षमा मांगता हूँ महाराज, क्षमा कर दो महाराज। महाराज ने उसको ऐसे क्षमा कर दिया दूर से ही, और दूर से क्षमा कर दिया और जंगल में जा जाके जड़ी बूटी लेकर आता है। जड़ी बूटी लेकर आता है, इधर से उधर से लेकर आता है, लकड़ी निकालता है हाथों से और महाराज का उपचार दूर कर लिया। उपचार दूर करने के बाद महाराज से 5 अणुव्रत को ग्रहण करता है, 4 शिक्षा को ग्रहण करता है, 3 गुणव्रत को, 3 अणुव्रत को, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत को अंगीकार करता है। 12 को अंगीकार करने के बाद महाराज से क्षमा मांगता है। महाराज ने क्षमा कर दी कि मेरे को गलती हो गई, इतना बड़ा पाप हो गया है, दुष्कर्म हो गया है, अब मैं क्या करूँ इसका। आशीर्वाद धम वृद्धि। जैसे ही महाराज ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद याद रखना, गुरु ने जैसे आशीर्वाद दिया वहाँ महाराज अपने कक्ष में चले गए। महाराज कक्ष में बैठे थे। कमजोरी हो रही थी, बहुत कमजोरी हो रही थी महाराज को। और कमजोरी होने के बाद महाराज को शरीर में ऐसे रोग लगे हुए। दूर से एक वैद्य आया, दूर से एक जैन श्रावक आया और जैन श्रावक ने कहा महाराज को बहुत रोगे हो रहे हैं, महाराज को कोई बहुत ही चलाई है। अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाया गया और महाराज वैद्य को बुला के महाराज ने वैद्य देख लिया, बताया नहीं। और जैन श्रावक ने हमारे वैद्य जी ने दवाई दे दी। जैसी दवाई औषधि दी, पूरे नगर में, पूरे शहर के अंदर हमारे श्रावकों ने, श्रावकानों चौके लगा दिए। चौके लगाने के बाद घर घर में रंगोली डाली, प्रदान किया और लाडू बना दिए। लाडू किसने बनाए? एक श्रावक ने, अच्छे श्रावक ने बनाए। और श्रावक ने बनाने के बाद श्रावक ने व्रत को जैसे ही महाराज आगे बढ़े, हे स्वामी नमोस्तु 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 सारे नगर में होने लगा। महाराज प्रधान हो गया। नौदा भक्ति से महाराज के लड्डू बटवा दी गए। तो जैसे लड्डू चले, पानी चला 2 अंजलि, उसके बाद लड्डू चला, औधी चली। महाराज को बताया नहीं, औधी में लड्डू लगे हैं, दवाई है। और हमारा स्वास्थ्य 70% औधी से सही, कोई बात नहीं है। महाराज का रोग स्वस्थ हो गया। अब नंगा
ये नंगा कौन कह रहा है? वेद कह रहा है तेरा नंगा। एक श्रावक आया हमारा, श्रावक बैठा हमारा, श्रावक से कही तेरा नंगा नहीं है, दिगंबर है भैया। नंगे नहीं होते वो, दिगंबर होते हैं, उनका कोई अंबर नहीं है, उनका कोई दिगंबर है वो उनका। ठीक है दिगंबर है तो हम तो नंगे बोलते हैं, आप नंगा गलत शब्द है, दिगंबर है बोल दिया महाराज ने। आशीर्वाद दे दिया उसको भी, नहीं मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरी औधी से तेरा नंगा सही हुआ है, मेरी औधी से सही हुआ है। काचर कहते हैं अहम और घमंड इतना था उसके अंदर भरा था। आखिर में उसने कहा चलो महाराज के पास चलते, मेरे दिगंबर गुरु के पास चलते, वो कुछ दे देंगे तुमको, माला दे देंगे, गोल्ड की माला दे देंगे। अरे महाराज गोल्ड की माला दे देंगे, कुछ दे देंगे, सोने की चीज दे देंगे। महाराज का क्या है जो श्रावक दे जाता, महाराज का क्या है? क्या महाराज तो शरीर ही नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे ही बोले महाराज ने ये बात ले गया, महाराज ने धर्मवृद्धि आशीर्वाद दिया। धर्मवृद्धि आशीर्वाद देने के बाद तुरंत मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे माला नहीं पहनाई, मैंने वो तिलक नहीं लगाया, गले में सौली पहनाई, मुंह नहीं दिया, मुंह नहीं दिया, और आखिर में महाराज ने तो आशीर्वाद दिया। जैसी उसने तेरे ज्योति का बंद कर दिया, किसने? वेद। किसने? वेद ने तेरे ज्योति का बंद कर लिया और वेद मर के बानर बन गया, मर के बानर बन गया। आप विचार करिए, 4 प्रकार का आहार होते हैं, आहार के 4 प्रकार के नाम होते हैं, कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभयदान, और दानों का दान महादान दे दिया। देने के बाद श्रावक महाराज को तो कह दिया बंद हो गया। महाराज ने फिर जाकर 12 व्रत को अंगीकार किया, और व्रत को अंगीकार करने के बाद आंखों से गली, आंखों से रोने लगी। कौन? 12 रोने लगा। महाराज ने व्रत को अंगीकार करना है, जाकर वो पुरानी, महाराज कहते हैं पुरानी बातों को याद करना। बालक को पुरानी बातों को याद आया, मैं गलत था, गलत हो गया, मेरे को इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया। अब महाराज कहते हैं, आचार्य कहते हैं पुरानी बातों को ध्यान करना बेटा, अधूरी बात को मत ध्यान करना। पुरानी बातों को याद करेगा तो बढ़ जाएगा आगे, आने के बाद में जाकर एक पर्याय में जन्म हो जाता है। एक पर्याय में जन्म हो जाता है, जहाँ पर 4 प्रकार के दान बताए, वहाँ पर औषध दान और रूप से धन बताए हैं। 4 प्रकार में दान में श्रेष्ठ दान है, आहार दान श्रेष्ठ बताया है, जैनों का श्रेष्ठ दान है। ग्रस्त श्रावक को क्या करना चाहिए? ग्रस्त श्रावक को शुद्धि से, जितनी शुद्धि रख सकता है श्रावक, उतनी शुद्धि से मुनिराज को, उच्च पाठ को, पाठ कई बताए हैं, पाठ की बताए हैं। कौन कौन से? जगन्य में कौन आएगा? और जगन्य में कौन आएगा? मुनिराज आएंगे, नहीं पहले आएंगे आचार्य उपाध्याय। मुनिराज आप आचार्य को देंगे और ज़्यादा पुण्य लगेगा, उपाध्याय को और मुनि को देंगे तो और पुण्य लगेगा, नहीं तो आप लोग श्रावक लोग नहीं लगेगा, तो किसको पुण्य लगेगा? शुल्लक को, एलक को, आरिका को, माता जी को पुण्य इतना नहीं लगेगा, उन्हीं को हार देने का कोशिश करेगा। और श्रावक इतना कर सकता है, हार देने के बाद ऐसे ऐसे व्रत को ग्रहण कर सकता है श्रावक, द्रव्यों को घेर कर सकता है, यानी कि अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपनी कटोरी में द्रव्य लेकर आता है। वो कटोरी के बाद हाथ लेता है, द्रव्य शुद्धि से द्रव्य चढ़ाता है, खाली कटोरी हाथ ले जाएगा, वो भी पुण्य का भागी बन सकता है श्रावक। अच्छा श्रावक आप ही कटोरी है, ये कटोरी श्रावक की है, इस श्रावक की कटोरी में इसमें द्रव्य है, और मंदिर से द्रव्य लेकर घर से द्रव्य वापस ले गए, या तो अपने कम लेकर आओ, खाली टूटन मेरा टूटा आप खाओगे, नीचे का नीचे डला नहीं खाओगे, खाएंगे आप तो मुनिराज तुम्हारा बच्चा भी नहीं खाएगा, पति भी नहीं खाएगा, क्योंकि इतने चावल लेके आओ, इतनी चढ़ा 3 बेटी लेके आओ, इतने चावल लेके आओ, उसको खाली कर लेके आओ, और ज़्यादा गुरु है तो गुरु भी लाके जाओ। खाली हाथ मंदिर में, खाली हाथ गुरु के पास, राजा के पास, वैद्य के पास और ज्योतिष के पास खाली हाथ कर जाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा दान में यही दान होता है आज का है, शक्ति त्याग भावना, शक्ति के अनुसार उपवास करना चाहिए, शक्ति के अनुसार बोलना चाहिए, शक्ति के अनुसार सब काम करना चाहिए। और
महावीर भगवान की जय। शक्ति के अनुसार बोले, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि